अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, जीते होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं यूनिवर्सिटी से। और यूनिवर्सिटी आए थे हम, ज़रा टाइम से पहुँच गए थे। अभी हम वेट कर रहे हैं अपने लेक्चर का। और यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है। और ज़्यादातर ना ये जो बेंचेस लगाए हुए हैं ना यूनिवर्सिटी वालों ने, ये बगैर साए के लगाए हुए हैं। यानी दरख्तों के नीचे लगाने चाहिए थे, कुछ साया भी हो। जैसे ही लेक्चर एंड हुआ, भूख ने सताया, दिमाग में कुछ आया ना आया, हमने कैफ़े दौड़ लगाया। क्या बात है भाई, मैं शायरा बन सकती हूँ। फिर हमने चाट का पैसा काउंटर पे जमा कराया और आंटी के पास भागा भागा आया, क्योंकि हमने चाट बनवानी थी। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आंटी को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि चाट कैसे कैसे बनानी है, और पूछ रही है आंटी समोसा डाला नहीं है आपने। फिर आंटी को याद आया, हाँ मैंने चाट में समोसा नहीं डाला। फिर आंटी समोसा डाल रही हैं। फिर वो अपने हिसाब से स्पाइसेस भी करवा रही है कि आंटी इसमें ये डालें वो डालें। और आंटी भी हैरान हो रही है। आंटी ने बोला है मिर्चों में बैठे हुए हो। तो फिर मैंने बोला आंटी मिर्चों में नहीं होता, आंटी गरम तवे पे होता है। जो जल्दी करते हैं ना, तो उसको बंदा बोलता है क्यों भाई तुम गरम तवे पे बैठे हुए हो। मैंने आंटी का मुहावरा सेट करवाया। यहाँ पर कैफ़े वाली आंटी ने चाट बना दी है, और फिर हम चाट को बड़े एहतियात से बचते बचाते हुए बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि कैफ़े में बहुत रश होता है, अक्सर टकरें लगती हैं और जो कुछ हाथ में होता है वो पलट जाता है। चाट लेके हम रवाना है अपने डिपार्टमेंट की तरफ, ताकि अपने डिपार्टमेंट के सामने बैठें, खाए पिए, और फिर लेक्चर का टाइम हो जाएगा और अगले लेक्चर के लिए हम चले जाएं क्लास में। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड तारीफ़ कर रही है चाट की कि चाट बहुत मज़े की है। अगर आंटी स्पाइसेस थोड़ी और ज़्यादा डाल देती, दही थोड़ी और ज़्यादा डाल देती, तो चाट और अच्छी बन सकती थी। और फ्रेंड साहिबा चाट के साथ खेल रही थी, और मैं नीचे चूंटियाँ तो छोटी छोटी थी, वो मैं देख रही थी। मैंने कहा उन्होंने मेरे पैरों पे अटैक कर दिया, फिर मैं किधर जाऊँगी। खा ली हमने चाट, बस चलो उठो क्लास में जाएं। अभी हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा वाला तुम्हारा पीछे ले लो, उतारो। यहाँ पे लास्ट लेक्चर था, अल्लाह अल्लाह करके टाइम देख रहे थे, कब टाइम ओवर हो, कब घर जाएं, कब आराम करें। बस लास्ट लेक्चर में यही सोच आ रही होती है। अभी मैं आ गई हूँ घर, तो मैं दुआ कर रही थी अल्लाह करे घर में कुछ अच्छा बना हो। तो ये चिकन पुलाव बना हुआ था मेरी पसंद का, तो वो मैं अब खाने लगी हूँ। आपने खाना है तो आप भी आ जाएं। मेरा गला ख़राब है, इस वजह से आज तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो चलें, व्लॉग तो बनाना है, छुट्टी नहीं करनी व्लॉग में। पुलाव थोड़ा सा हज़म हो गया है, सोचा अब थोड़ा सा लुकाट खा लूँ। इतना नहीं खाते होते, अच्छा बंदा मोटा हो जाता है मेरी तरह। अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं पालक काट रही हूँ। पालक क्यों काट रही हैं? अम्मी आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं, आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर तो इतने कम हैं। हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सही। थोड़ी सी तारीफ भी कर देना, मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ। बहुत अच्छी बेटी हो मेरी, बहुत प्यारी बेटी हो। कितना काम कराती हूँ। काम तो आप नहीं करती हो कोई भी। अच्छा। हाँ। आपने ये बोलना था, पूरा घर संभाला हुआ है मैंने, आप उल्टा बोल रही हैं। कुछ भी नहीं करती हो, कुछ भी नहीं। हाय काम अल्लाह, शाम को ही नहीं करती हो। ऐसे तो ना बोले ना, जब वीकेंड होता करती हूँ ना कभी कभी। कभी कभी कर लेती हो। अच्छा जी। हाँ, रोजाना नहीं करती हो। तो आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आप पढ़ लो, यही बहुत है। अच्छा। हाँ, बस आप पढ़ाई करो। सही। वैसे अम्मी आपको मुझे पढ़ाने का क्यों शौक़ है इतना? आपको पता तो था कि मैं शुरू से इतनी केयरलेस हूँ, नहीं पढ़ाई में मेरा दिल लगता, फिर भी आपने ज़बरदस्ती मुझे स्कूल कॉलेज अभी यूनिवर्सिटी भेज रही हैं। नहीं लायक हो, नालायक नहीं हो। अच्छा। ठीक है। सही। बस मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैंने तुम्हें बहुत पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। अच्छा। बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी मैं तरबूज़ काट रही थी, तो मुझे बचपन की मेमोरीज़ याद आना शुरू होगी ना। कैसे गर्मियों की छुट्टियां होती थी, हम गांव जाते थे नाना नानी के पास, और वहाँ पे नाना नानी लोग ना तरबूज़ लगाते थे, और उनके आम के बागात थे ना। तो फिर हम बच्चे थे, मैं और मेरे भाई, तो हम चले जाते थे। फिर मतलब जो तरबूज़ की रूट्स होती हैं ना, फिर खींच खींच के तरबूज़ को निकालना, और फिर उनको ट्यूबवेल के पानी से जाके धोना। फिर नाना ने बोलना नहीं इसको अभी नहीं खाओ, पहले इसको पानी में रखो, ठंडा होने दो, फिर खाना है। और फिर आम का मौसम जब होता था, फिर आम वगैरह खाते थे जाके, मतलब दरख्त पे चढ़ जाते थे, फिर वहाँ से आम खाते थे, तोड़ते थे।
तो मतलब इतनी अच्छी मेमोरीज़ थी। और जब से नाना नानी की डेथ हुई है तो फिर अब जाना ही नहीं होता गांव में। अब किसी की डेथ हो जाए, किसी की शादी हो जाए, मामा बाबा ही चले जाते हैं और वो आते हैं। अभी हो गई है रात और भाई ले आया है ड्रीम केक लेयर से। तो जैसे ही मामा ने मुझे देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर मामा बड़े शिश्के लगाते हुए बड़े आराम आराम से बॉक्स खोल रही हैं। पहले भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये ड्रीम केक दिखाया हुआ है, जो कि हम F10 इस्लामाबाद से लेके आए थे। ये ड्रीम केक हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इंशाल्लाह ड्रीम केक की रेसिपी भी आपको देंगे। एक दफ़ा हमने बनाया है ड्रीम केक घर में, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया, पहले चेक किया था कैसा बनता है, तो बहुत अच्छा बना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपको दिखाएंगे कि ड्रीम केक कैसा बना। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।